ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। जीवित पुत्र का व्रत की कथा, जिसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत हर प्रकार की मनोकामना पूरी करता है। अगर सच्चे मन से इस दिन यह कथा सुनी जाए और व्रत रखा जाए तो इससे संतान की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जीवित पुत्र का व्रत में आज हम आपको चील और सियार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चील सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती थी। इस तरह दोनों के दिन हंसी खुशी व्यतीत हो रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया व्रत की तैयारी कर रही थी, जिसे चील ने बड़ी ध्यान से देखा और सियारिन को बताया। गांव की महिलाएं व्रत कर रही थी और चील उसे बड़े ध्यान से देख रही थी और उसने अपनी जो सहेली थी सियारिन को बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियार और चील ने जीतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जल व्रत रखी। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में उसने वहाँ पर जो एक गांव का व्यक्ति मर चुका था, उसका दाह संस्कार वहाँ पर हुआ। उसने मांस खा लिया उसका। इससे सियारिन का जो व्रत था वो भंग हो गया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, वह बहन भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चील ने सियारिन का झुंड पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश फिर से जुड़ गए। बच्चों का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने चील से क्षमा मांगी और कहा कि बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बच्चों का कुछ भी अहित नहीं हुआ। इस पर चील ने सियारिन को अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई और कहा कि पिछले जन्म में तुम सियार थी और मैं चील थी। हम दोनों ने व्रत रखा था, लेकिन तुमने व्रत पूर्ण नहीं किया, जिस कारण तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने क्षमा याचना की और व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उसके भी संतान की प्राप्ति हुई। कुछ समय के बाद में उसकी मृत्यु हुई तो राजा ने उसे उसी पेड़ के नीचे दाह संस्कार करा दिया। दूसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवान था। वे सभी के परोपकारी थे। जीमुतवान के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा था। यही वजह थी कि वह राजपाट अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवान को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला रोते हुए दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की
कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। तुम डरो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र की जगह पर स्वयं जाऊंगा, तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी। जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए। लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों के दान देने में भी नहीं चूके। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है वो ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वरदान मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन दें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साथ से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेंगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेंगी, उनकी संतान की मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, उनकी आयु लंबी होगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा शुरू होती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीमूतवाहन का यह व्रत श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है। वैसे तो इस दिन 2 व्रत रखे जाते हैं, माता लक्ष्मी का और जीमूतवाहन का। माता लक्ष्मी का व्रत 16 दिन का होता है और जीमूतवाहन का व्रत 3 दिन का होता है। इस कथा की श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है।